हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग हैजा के बारे में पढ़ेंगे। किस बीमारी के? हैजा के बारे में। दूषित जल पी लेते हैं हम या दूषित खाना खा लेते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसी में आज हम हैजा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा रोग? हैजा। उसके लक्षण क्या हैं? ज़्यादातर और लगातार उल्टी हो, जैसे उल्टी बहुत तेज होने लगे, बार बार होने लगे। दस्त जान रहे हैं? दस्त मतलब लैट्रिन होना, बार बार शौच होना। तो बार बार उल्टी और शौच होने लगता है, दस्त होने लगता है, तो हमें क्या हो जाता है? हैजा। और भी जो लक्षण है, पेट दर्द, जी मचलाना, ये सब तो लक्षण है ही। दस्त होगा तो पेट दर्द होगा ही। बचाव क्या है? बचाव सबके लिए, सारे के लिए बचाव यही है, सभी रोग के लिए बचाव यही है कि स्वच्छ जल का उपयोग। क्या चीज? स्वच्छ जल का उपयोग। और खाने और पीने से पहले हाथ की सफाई, यानी हाथ स्वच्छ रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल जल से ही होता है। ये जो हैजा होता है, जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनसे भी फैलता है। जल से तो फैलता है, जैसे हमारे पेट के अंदर जल जाता है दूसरी, उससे भी फैलता है। लेकिन जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनसे भी फैलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई खाने की चीज़ है, कोई खाने का, मान लीजिए ये मेरा भोजन है, ठीक है, ये मेरा भोजन है और ये मान लीजिए मक्खी है। क्या है? मक्खी है। जैसे ही ये मक्खी कहाँ कहाँ रहती है पता है कि नहीं? जितना गंदा जगह रहेगा वहीं पर मक्खी रहती है। जैसे मान लीजिए आदमी शौच किया, खुले में शौच लोग करते हैं ना, खुले में शौच किया, मल है, ये मल पर, मल माने वही जो शौच करते हैं गंदगी, तो मक्खी क्या की, इस पे बैठ गई, ठीक है, इस गंदी जगह बैठ गई, वहाँ पर बैठ गई। उसके बाद वहाँ पर बैठकर वो हर जगह घूम रही है, घूम घूम कर जो बाजार से हम लोग खाते हैं उस पे बैठी रहती है मक्खी ना, उस पे बैठती है। बाजार की जो चीज़ें हैं, हमारा घर का खाना खुला है, खुली चीज़ें जो हैं, खाने वाली जो खुली चीज़ें हैं उसी पर मक्खी बैठती है। जो बाजार में जितनी चीज़ें देखते हैं, रोड पे सब लगाए रहते हैं खाने पीने की चीज़ें, उस पे मक्खियाँ रहती हैं। हमारे घर में खाना खुला है, उस पे मक्खियाँ रहती हैं। आती कहाँ से है? बहुत अच्छे जगह से आती हैं ना, तो गंदे जगह से आती हैं, वहाँ से आकर ये हमारे भोजन पे बैठ जाती हैं। तो उसकी जो गंदगी है वो कहाँ चली जाती है? भोजन में चली जाती है। तो गंदगी का मतलब समझ रहे हैं? ये जीवाणु, कौन सा जीवाणु? ये जीवाणु हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। किस जीवाणु से? विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मानव मल और गंदी जगह, जितनी भी गंदी जगह है उसी में ये जीवाणु पाया जाता है, गंदगी में, ठीक है। तो मानव मल में ये पाया जाता है। मक्खी वहाँ बैठ गई तो वो जीवाणु मल से कहाँ आ गया? मक्खी के पैर में, मक्खी में आ गया। तो मक्खी जब बैठी तो भोजन में चला आया। मक्खी जब खुले भोजन पर बैठ गई तो वो जीवाणु विब्रियो कॉलेरी जीवाणु कहाँ आ गया? भोजन में। और वही भोजन हम लोग बड़े चाव से बाजार से खाते हैं। घर पे भोजन खुला है, हम देखे नहीं कि मक्खी बैठा है, मक्खी बैठकर उसमें जीवाणु छोड़ दी और उसी भोजन को हम बाद में खाते हैं। तो वो जीवाणु कहाँ चला गया? हमारे पेट में। तो जब पेट में जाता है
तो फिर अपना असर दिखाता है। क्या करता है? उल्टी और दस्त करता है। तो ये लगातार उल्टी और दस्त होने लगता है तो हमको क्या हो जाता है? हो जाता है। इसीलिए हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। आज घर घर शौचालय है कि नहीं? सरकार ने हर घर शौचालय बनवाए हैं। तो हमें हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और शौच करने के बाद और खाने से पहले अपने हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन से। ठीक है। अब भोजन को हमेशा कैसे रखना चाहिए? ढक के। तब हम इस जीवाणु से बचेंगे। ठीक है। तो ये पता चला कि हैजा जो बीमारी है किस जीवाणु से होती है? विब्रियो क्वालेरी। लक्षण क्या है पता चला? बचाव कैसे करेंगे पता चला? फैलता किससे है पता चला? उपाय क्या कर सकते हैं? भोजन को ढक कर रख सकते हैं और शौच के बाद और खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इसके वजह से जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है, अगर सही समय पर इलाज नहीं होता तो आदमी बेहोशी आ जाती है, बेहोश भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए उल्टी और दस्त होता है तो होता क्या है? हमारे शरीर से कौन सा क्या पदार्थ निकलता है? जल की कमी हो जाती है। जब जल की कमी हो जाएगी त्वचा सूखी पड़ जाएगी, ओठ सूख जाएंगे, नहीं हो जाए, आंखें धंस जाएंगी, तो आदमी क्या हो जाएगा? उस आदमी के शरीर में जान ही नहीं रहेगा। तो सारे सिस्टम जो हमारे शरीर के जो सारे तंत्र हैं वो सब धीमे पड़ जाएंगे, तो आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारा गुर्दा जो है विफल हो जाता है, काम करना क्या करता है? बंद कर देता है, तो आदमी की मौत भी हो जाती है। ठीक है। चलिए देखिए, हमने दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे जो इकट्ठा जल होता है, यानी एकत्र जल से होने वाली बीमारियां। किस जल से? एकत्र, यानी कहीं पानी इकट्ठा हो गया उससे कौन सी बीमारी होती है? तो कहीं पानी इकट्ठा हो गया तो सबसे पहली बीमारी हमारी है कौन सी? मलेरिया। कौन सी बीमारी? मलेरिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मलेरिया। तो सबसे पहली बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है वो एक परजीवी होता है, उसके कारण होता है प्लाज्मोडियम। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम। ठीक। सुना होगा आपने कि मच्छर काटने से होता है, तो कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। ठीक है। यानी मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से के काटने से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, मतलब कौन सा ऐसा परजीवी होता है जिससे मलेरिया रोग हो जाता है, तो उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो है रहता कहाँ है? मादा एनाफिलीज के शरीर में रहता है। कहाँ रहता है? मादा एनाफिलीज के शरीर में। इसके शरीर में ये जिंदा रहता है। जब यही मादा एनाफिलीज आदमी को काट लेती है, किसी मानव को काट लेती है, तो खून के जरिए, ठीक है, मच्छर क्या करता है? खून चूसता है। तो इसके शरीर में परजीवी है, ये किसी मनुष्य को काट लिया तो परजीवी
मादा एनाफिलीज से कहाँ चला गया, मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य को क्या हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में है किस परजीवी के कारण होता है और किस मच्छर के काटने से होता है। ये बात तो समझ में आ गई कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अब प्लाज्मोडियम परजीवी पाया कहाँ जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर में। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इतनी बात हम समझ गए। मलेरिया होता है तो क्या लक्षण होता है, कैसे हमको पता चलेगा कि मलेरिया हो गया। होगा क्या, सर्दी होगी, सर्दी तो सबको होती है, तो सारी सर्दी में नहीं, सर्दी होगी, सिर दर्द होगा, अब बार बार बुखार आएगा। अभी बुखार आया, 2-3 दिन बाद सही हो गया, 2-3 दिन सही रहा, फिर बुखार आया। और जब बुखार आता है तो कपकपी देके बहुत तेज ठंडी लगेगा, कितनों भी चादर उड़ाएंगे, कंबल उड़ाएंगे, उसकी ठंडी कम नहीं होगी। कपकपी देकर शरीर कपकपाने लगेगा, बुखार आएगा, फिर बुखार दवा खाएंगे, बुखार उतर जाएगा, फिर कपकपी देकर बुखार आएगा। ठीक है, तो जब कपकपी देकर बुखार आता है तो उससे हमको पता चलता है कि मलेरिया है। ठीक है, इसका चेक होता है, जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर खून का जांच लिखते हैं, उस खून के जांच से हमको पता चल जाता है कि हमको मलेरिया हुआ है। ये तो लक्षण है, वास्तव में सही पता तब चलेगा जबकि हमारी जांच होगी। ठीक है, खून की जांच होगी तो उससे पता चल जाएगा कि हमको मलेरिया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवा देते हैं। ठीक है, हम बचाव क्या करते हैं, बचाव मलेरिया रोग न हो इससे बचाव क्या कैसे करेंगे। क्योंकि ये मलेरिया रोग कैसे होता है, पानी इकट्ठा कहीं है, आपके घर में कूलर है, घर में गड्ढे हैं, तालाब है, गंदा पानी कहीं इकट्ठा है, वहाँ पर ये मच्छर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या कर होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो गड्ढे हैं, जहाँ पर भी कूलर में, तालाब में या आपके घर के आसपास कहीं गड्ढे में जहाँ मच्छर पनप सकते हैं, उस गड्ढे के पानी को ख़त्म कर दीजिए, मतलब गड्ढे को पाड़ दीजिए, पानी ख़त्म हो जाएगा। या तो उस पानी में मिट्टी का तेल, ठीक है, जिसे केरोसिन कहते हैं, मिट्टी का तेल भी छिड़क देंगे तब भी वो मच्छर मर जाते हैं, वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, जब सोने जाइए, सोते समय मच्छरदानी मिलता है ना, नेट का रहता है, जिसमें मच्छर नहीं जा पाता। आज तो मार्केट में कई ठो अगरबत्तियाँ आ गई हैं, और अगरबत्ती जला देंगी, एक मच्छर वाली अगरबत्ती आती है, जला देंगे। मच्छर वाला कॉयल आता है, गोल सा रहता है, उसको जला देंगे तभी मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर का लिक्विड रहता है, उसको प्लग में डाल देंगे तो उससे एक गैस निकलता है, वो गैस मच्छर को मार देता है। कई है ना, प्रचार में भी दिखाता है ना कि मच्छर दूर है, वो जीभ से पकड़कर काट लेता है, उसको खा जाता है, दिखाता है ना। हाँ, तो उपचार के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, जहाँ जल इकट्ठा है उसको रोक देंगे, उसको मतलब ख़त्म कर देंगे, या छिड़काव कर देंगे। किसका, केरोसिन, मिट्टी के तेल, डीडीटी का भी छिड़काव करते हैं। गांव-गांव में देखते हैं, हॉस्पिटल से लोग आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छिड़कते हैं, जहाँ गंदगी रहती है सफ़ेद सफ़ेद छिड़का जाता है, देखे हैं, चूना की तरह छिड़कते हैं ना। कहीं कहीं तो धुआं छिड़कते हैं, देखते हैं, मशीन से धुआं छिड़केंगे, धुआं की तरह पूरा धुआं हो जाएगा, मच्छर भाग जाएंगे। तो यही सब उपाय है। जब हम कपड़े पहने तो फूल बांह के पहने, कैसे, पूरी बांह के। ठीक है, शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा भाग ढका रहे, खुला ना रहे। तो ये हमारा हो गया बचाव। ठीक है, तो मच्छर को देखेंगे, मच्छर दिखा दे। ये सब होता किसके कारण है, मच्छर के कारण। किसके कारण, देखिए ये मच्छर कितना खतरनाक लग रहा है, लग रहा है कि मच्छर है, लग रहा है कि ये कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन ये क्या है, मच्छर है। मादा एनाफिलीज, मोटी सी है ना, जो मोटी सी मोटा मच्छर होता है वो क्या होता है, मादा। मादा मतलब महिला पुरुष होती है ना, तो जो पुरुष होते हैं उसे कहते हैं नर, और जो महिला होती है उसे कहते हैं मादा। तो ये महिला मच्छर है ना,
इसे क्या कहेंगे? मादा मच्छर। ठीक है, ये मादा एनाफिलीज है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, मादा एनाफिलीज लिखा है ना, उसी का ये चित्र है। ठीक है, और नर मच्छर को भी देखेंगे, जो पतले पतले रहते हैं। नर मच्छर जो रहते हैं वो बेचारे बहुत पतले रहते हैं। कैसे रहते हैं? पतले। हाँ, वो पतले रहते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बेचारा पतला है, सीकी ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है? नर मच्छर। और ये जो मोटी सी है, ये क्या है? मादा मच्छर। ये देखिए इधर पतला सा है ना, ये वाला पतला है, ये मोटा है, तो ये नर है, ये मादा। तो आपने नर और मादा मच्छर को देख लिया। ठीक है, तो नर और मादा मच्छर को हमने देख लिया। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग तो ये तो जान गए कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, उसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, ये सब चीजें तो हमने जान गए हैं। ठीक, लेकिन मच्छर के बारे में तो हम लोग जाने ही नहीं कि मच्छर है क्या। मच्छर है क्या? क्योंकि सारे रोग मच्छर के कारण ही होंगे। तो देखिए 1894 ईस्वी में ये सेना के, भारतीय सेना के एक डॉक्टर थे, रोनाल्ड रोस। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था, इसकी खोज की थी कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। इसके पहले लोगों को पता नहीं था कि मलेरिया कैसे होता है। तो भारतीय सेना के डॉक्टर थे, उन्होंने 1894 ईस्वी में यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जो पुरस्कार नहीं होता है खेल के लिए, शिक्षा के लिए अलग अलग सम्मान होते हैं, तो इसी तरह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम लोग मच्छर के बारे में जाने। एक चीज और देख लें कि ये, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिनकोना वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष, उसकी छाल से, क्या छाल जानते हैं ना? छाल मतलब जो पेड़ की पपड़ी होती है ना, पपड़ी होती है ना, जो उसको उखाड़ लेते हैं, हाथ से भी उखाड़ लेंगे, होती है ना बाहर, जो कठोर कठोर भाग होता है तना के ऊपर। तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि बनती है। कौन सी? कुनैन नामक औषधि बनती है। इससे मलेरिया का इलाज होता है। इसका इलाज होता है मलेरिया। अगर हम पूछेंगे कुनैन औषधि जो है, कुनैन औषधि किस वृक्ष से पाई जाती है, तो कौन से वृक्ष से? सिनकोना वृक्ष की छाल से पाई जाती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कुनैन नामक औषधि किस वृक्ष की छाल से पाई जाती है, कहाँ से मिलती है, क्या कहेंगे? सिनकोना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिनकोना वृक्ष से कौन सी औषधि पाई जाती है, तो उसका क्या उत्तर देंगे? कुनैन। सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी औषधि पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? कुनैन। अगर मैं पूछूं कि कुनैन नामक औषधि से किस बीमारी का इलाज होता है, किसका इलाज होता है? मलेरिया। तो इससे कई प्रश्न बने कि नहीं? मलेरिया का इलाज किस औषधि से होता है? कुनैन औषधि से। कुनैन औषधि किस वृक्ष की छाल से पाई जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। तो अब हम लोग मच्छर के बारे में जाने। देखिए मच्छर जो है, आप लोग देखे हैं कि मच्छर जो है वो एक लिंगी जंतु है। कैसा जंतु है? एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब इसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। नर क्या करते हैं? अलग होते हैं, मादा अलग होती है। तो मादा क्या करती है?
मादा खून चूसती है। मादा क्या करती है? खून चूसती है। और नर जो है पेड़ पौधे और फूलों का रस चूसता है, नर रक्त नहीं चूसता। ठीक है, ठीक है। मादा जो है एक लिंगी, मच्छर एक लिंगी जंतु है। मादा जो है रुधिर चूसती है। मादा क्या करती है? रुधिर चूसती है। और नर जो है फूलों का रस और पेड़ पौधों का गंध, जो रस होता है वो चूसता है। मादा खून चूसती क्यों है? मादा खून चूसने क्यों जाती है? हम लोगों का खून चूसने मादा क्यों आती है? मादा इसलिए खून चूसने आती है कि उसको अंडे देने के लिए कहीं जगह चाहिए। कहाँ चाहिए? जगह चाहिए। तो वो जगह हमको कहाँ मिलता है? उसको खून में। बात समझ में आ रही है? मादा हमारा खून क्यों चूसती है? क्योंकि अंडा वो अपने हमारे खून में क्या देती है? अंडा देती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नर फूलों का रस चूसते हैं और मादा क्या है? रुधिर चूसती है। रुधिर क्यों चूसती है? अंडे देने के लिए। क्यों चूसती है? अंडे देने के लिए। तो मच्छर जो है कोई रोग नहीं है। मच्छर रोग नहीं है। मच्छर केवल जीवाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मच्छर नहीं ना कोई रोग है। मच्छर जीवाणु को, जैसे प्लाज्मोडियम जीवाणु है, उसको मादा एनाफिलीज क्या की? मनुष्य के शरीर में डाल दी। नहीं डाली? जैसे कोई रोगी है, मान लीजिए कोई रोगी है, ये रोगी है, इसको मादा एनाफिलीज काट ली। क्या कर ली? काट ली। इसके शरीर में प्लाज्मोडियम जीवाणु है। अब इसको काट ली। अब काटने के बाद ऐसे व्यक्ति को के पास चली गई खून चूसने जिसको मलेरिया नहीं है, तो जीवाणु तो उसके शरीर में है, उसके मादा एनाफिलीज के शरीर में है जीवाणु। तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसको मलेरिया नहीं हुआ है, उसको काट लेगी तो उसके रुधिर में डाल देगी कि नहीं प्लाज्मोडियम जीवाणु, तो वो भी बेचारा रोगी हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मच्छर जो है जीवाणु का वाहक है। ठीक है। अच्छा, पाया कहा जाता है गड्ढे तालाब नहर में, ये तो जान गए। और मच्छर की एक खास बात यह है कि मच्छर का जो डंक देखते हैं, जो सुई रहती है, जो सूंड रहता है, उसमें एक सूंड नहीं होता, दो सूंड होता है। एक सूंड से क्या करता है कि एक तरल पदार्थ छोड़ता है शून्य करने के लिए, शून्य करने के लिए। समझ रहे हैं? दो सुई रहता है, दो सुई रहती है। एक सुई से, एक सूंड से वो क्या करता है? तरल पदार्थ छोड़ता है कि इतना भाग शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पर मच्छर काटेगा तो यहाँ पर दो सूंड है, एक से इसको शून्य कर देगा, इसको क्या करेगा? शून्य कर देगा। फिर दूसरके से खून चूसेगा। एक से क्या करेगा? शून्य कर देगा और दूसरके से खून चूसेगा। और एक खास बात है कि ये जब तरल पदार्थ छोड़ता है, जब खून चूसने से पहले एक रसायन हमारे खून में छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एक रसायन। वो क्या करता है? हमारे खून को पतला कर देता है। क्या कर देता है? पतला कर देता है। तो आसानी से खून क्या करता है? चूस लेता है। बात समझ में आ रही है मच्छर के बारे में? तो मच्छर के कितने सुई होती हैं? दो। तरल पदार्थ छोड़ता है शून्य करने के लिए, एक से शून्य करता है और दूसरे से क्या करता है? खून चूसता है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा दूं। ये देख लीजिए, मच्छर का जो लार होता है, जो सुई रहती है, उसमें एक विशेष तरह का रसायन होता है जो रुधिर को पतला कर देता है और वो चूसना प्रारंभ करती है। अभी बताया है ना कि सुई जो है, सुई में एक रसायन छोड़ता है हमारे रुधिर में, वो रसायन हमारे रुधिर को पतला कर देता है और वो खींचने लगता है। अब मच्छर कितने दिन तक जिंदा रहता है? मच्छर का जो अंडा देती है, जैसे हमारे रुधिर में अंडा दी, तो अंडा दी, कहीं जो मच्छर रहते हैं वो मच्छर कितने दिन तक रहते हैं? जैसे कहीं अंडा दी, तो अंडा देने के लिए मान लीजिए मच्छर कहीं अंडा दे दी, तालाब है
या कहीं गंदा पानी है इकट्ठा है कहीं, वहां अंडा दे दे। कौन? ये मच्छर। ठीक है, तो ये जो मच्छर है, ये मच्छर 21 दिन तक इनका जीवन चक्र रहता है। कितने दिन तक? इसमें 4 चरण होते हैं। चित्र दिखा दें, कुछ चित्र दिखाएंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? अंडे है। ये क्या है? अंडे है। ये देखिए, ये लार्वा है। अंडे के बाद लार्वा है। ठीक है, लार्वा में, और 4 से 5 दिन में लार्वा जो है बदल गया प्यूपा में, और ये प्यूपा जो है 2 दिन में किस में बदल गया? देखें आप लोग, ये क्या देखें कि जो मच्छर का जीवन चक्र है वो कितने दिन का होता है? 21 दिन का। ठीक है, तो ये अंडा जो है 24 घंटे में किस में बदल जाएगा? यानी 1 दिन में, जैसे अंडा दे दिया मच्छर, 1 दिन में अंडा जो है 24 घंटे में लार्वा बदल जाएगा। ठीक, अब यही लार्वा 4 से 5 दिन में किस में बदल जाएगा? प्यूपा में। और यही प्यूपा 2 दिन में किस में बदल जाएगा? वयस्क मच्छर। 4 चित्र देखे हैं ना? पहले अंडा था, फिर लार्वा था, फिर तीसरा प्यूपा था, फिर वयस्क मच्छर। यानी जो अंडा था वो 24 घंटे में किस में बदल जाता था? लार्वा में। लार्वा जो है 4 से 5 दिन में किस में बदल जाता था? प्यूपा में। और प्यूपा जो है 2 दिन में किस में बदल जाता था? वयस्क मच्छर में। ठीक है, अब देखिए मच्छर कितने दिन तक जिंदा रहता है। नर मच्छर जो है 6 से 7 दिन जिंदा रहता है। ठीक है, नर मच्छर 6 से 7 दिन जिंदा रहता है, और मादा मच्छर 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब समझ रहे हैं? 6 से 42 से लेके 45 दिन। ठीक है, ये 7 दिन मतलब 1 सप्ताह। जस्ट इसका नर का 6 गुना, नर जितना भी जिंदा रहता है उसका 6 गुना मादा जिंदा रहती है। ठीक है, और एक चीज देखिए कि जो मलेरिया होता है तो बुखार आता है तो कपकपी क्यों होती है? बुखार आता है तो कपकपी क्यों होने लगती है? होता क्या है, जब बुखार आता है, जब प्लाज्मोडियम जीवाणु, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है हमारे रुधिर में आता है, मच्छर डाल देती है मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो वो आरबीसी हम कल बताए थे ना, लाल रुधिर कणिकाएं बताए थे ना, खून में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स तीनों थे। तो ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको वो नष्ट करने लगती है। क्या करने लगती है? नष्ट करने लगती है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको वो नष्ट करने लगती है। तो जब इनको नष्ट करने लगती है तो हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ बनता है। किसमें? रुधिर में। क्या बनता है? हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ बनता है। इसी के कारण कपकपी होती है। इसी के कारण क्या होती है? कपकपी होती है। ठीक है, तो मच्छर के बारे में हम लोग जान गए। मच्छर एक लिंगीय है, नर मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो मादा जो है खून चूसती है, नर जो है फूलों का रस चूसता है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज मच्छर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मच्छर जो कान के पास आता है तो एक ऐसी आवाज निकालता है कि लगता है कि बस इसको मार दे, होता है ना? तो आवाज क्यों निकालता है? उसकी पंखे की जो उड़न, पंखे की जो कंपन होता है उतना तेज होता है कि उसी पंखे की आवाज रहती है। किसकी? पंखे की। मच्छर के पंख की आवाज रहती है। ठीक है, जैसे दूर है तो सुनाई नहीं दिया, कान के पास आता है तो सुनाई देता है। दूर भी उतना तेज उड़ता है लेकिन कान के पास आता है तो सुनाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें युद्ध के लिए न्योता दे रहा है कि हमसे युद्ध करो। ठीक है, तो कुछ लोग युद्ध करते हैं, एक बार में मारते हैं, मर जाता है, करते हैं ना? तो मच्छर के बारे में काफी चीज हम लोग जान गए। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है बता देंगे?
किसके कारण होता है? किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। लक्षण बता देंगे, बचाव बता देंगे, बता देंगे। और एक चीज बताइए, जो मच्छर कंपन करता है उसका एक और कारण है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो मच्छर इतनी तेज आवाज करता है वो अपने साथी को बुलाने के लिए आवाज करता है। ठीक है, अपने साथी को, मतलब कि नर जो है मादा को बुलाएगा, अब मादा जो है नर को बुलाएगा। और वास्तविक कारण क्या है कि उसके पंखे की गति इतनी तेज होती है कि वो भिनभिनाहट की आवाज होती है जो हमारे कान को बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा हाथ अपने आप चला जाता है मारने के लिए उसे। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। किसके बारे में? डेंगू के बारे में। चलिए।